नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। भारतीय जनता पार्टी में जो काम 2014 से लेकर और 2024 तक नहीं हुआ, वो कल हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा में अब प्रधानमंत्री मोदी जी या यूं कहें गृह मंत्री अमित शाह जी की जो पकड़ है वो अब पहले की अपेक्षा कमजोर हो गई है। मामला ये है कि कल भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में 44 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। अब जैसा कि हम सभी को मालूम है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव भी होने जा रहा है, तो उसी के सापेक्ष ये 44 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई थी। लेकिन जैसे ही भाजपा ने लिस्ट जारी की, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में यूं कहें ये बवंडर मच गया, हड़कंप मच गया। भाजपा में बगावत शुरू हो गई। तो इसी विषय पर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, 2014 से लेकर 2024 तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने या गृह मंत्री अमित शाह जी ने किसी भी व्यक्ति को अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया और अगर उसको टिकट दे दिया तो भाजपा में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके खिलाफ कोई कुछ बोल दे। लेकिन कल जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर में 44 प्रत्याशियों की घोषणा हुई तो जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ता बेहद नाराज हो गए, बेहद गुस्से में हो गए और जम्मू कश्मीर के कार्यालय पर ही ऊधमबाजी शुरू हो गई। स्थिति यहां तक गंभीर हो गई, जो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट लेवल के जो नेता थे उनको अपने अपने कार्यालयों में जाकर छुपना पड़ा इधर उधर, और अगर नहीं छुपते तो शायद गंभीर कुछ और भी स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी। तो अब ऐसा हुआ क्यों, इसकी वजह यह बताई जा रही है कि जो 44 प्रत्याशियों की लिस्ट थी, इनमें से अधिकतर ऐसे प्रत्याशी बनाए गए थे जो लोग पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। ऐसे लोगों को बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में प्रत्याशी बनाया था। इस बात से कार्यकर्ता भड़क गए। अब देखिए, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो सालों साल से बेचारे मेहनत करते हैं, सालों साल से पार्टी के प्रति वफादारी करते हैं, और जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की, जिनका सालों साल से विरोध किया, और अब भारतीय जनता पार्टी उन्हीं लोगों को अपनी पार्टी का सिंबल दे रही है, उनको चुनाव लड़ाएगी। अब उन मजबूरन उन कार्यकर्ताओं को उन्हीं लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। तो इससे कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने बगावत जैसी स्थिति पैदा हो गई। फिर उसके बाद मजबूरन भारतीय जनता पार्टी को 1 घंटे बाद वो लिस्ट 44 प्रत्याशियों की अपनी वापस लेनी पड़ी। तो ये स्थिति जम्मू कश्मीर में हो गई थी। तो इन सारी चीजों से ये समझ में आता है कि भाजपा में प्रधानमंत्री मोदी जी या गृह मंत्री अमित शाह जी की पकड़ पहले से कमजोर है। और मैं ये मानता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट इंडिया गठबंधन का भी है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने सीटें जीती हैं लोकसभा के चुनाव में, उसी का ये असर देखने को मिल रहा है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।